उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 6वें दिन 24 मीटर तक की गई ड्रिलिंग। इंदौर से मंगवाई जा रही एक और मशीन। ऑपरेशन सिलक्यारा पर पीएमओ की निगाह। पीएम मोदी लगातार ले रहे घटना का अपडेट। प्रदेश में सभी टनल प्रोजेक्ट की होगी समीक्षा। उत्तरकाशी हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आखिरी दिन बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़। 18 नवंबर को बंद होंगे कपाट। नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा। 500 मीटर गहरी खाई में गिरे पिकअप। हादसे में 8 लोगों की हुई मौत। प्रदेश के सभी जिलों में अगले 4 दिन तक शुष्क रहेगा मौसम। ठंड से मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सियासी बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 14 करोड़ से ज्यादा की लूटपाट हुई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। इस बीच पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। वहीं पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार 2 अभियुक्तों को भी ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी की अब तक की हुई सबसे बड़ी लूटपाट के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमला बोल दिया। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की कई टीमें देश के विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही है। इस बीच पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। वहीं पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार 2 अभियुक्तों को भी ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों अभियुक्तों को देहरादून लाकर उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 2-2 लाख का इनाम भी घोषित किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी। आपको बता दें कि 9 नवंबर को बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 14 करोड़ से ज्यादा की डकैती को अंजाम दिया था। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की। वहीं 1 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी न होने से कांग्रेसियों में नाराजगी है। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कांग्रेसियों को सलाह दी है कि वो पहले अपनी सरकार के शासित राज्यों की कानून व्यवस्था को देखें, तब राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज जी के आह्वान पर राज्य भर में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और पराकाष्ठा तो ये हो गई है कि राष्ट्रपति के दौरे में राष्ट्रपति की उपस्थिति में राजधानी में हृदय स्थली चंद कदमों दूर पुलिस मुख्यालय के जहाँ डीजीपी बैठते हैं, जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं, उनके मुख्यालय, उनके दफ्तर के चंद कदमों के दूरी में इतनी बड़ी डकैती पड़ गई। राज्य की सबसे बड़ी डकैती, 20 करोड़ रुपए की डकैती। राज्य में गृह मंत्री आने वाले हैं, शाम को गृह मंत्री ने आना है, दिन में यहाँ पर राष्ट्रपति उपस्थित हैं और इतनी बड़ी डकैती पड़ गई। 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया है, अभी तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। क्या माने इसको? सरकार कितनी गंभीर है। यहाँ पर आईएमए जैसे संवेदनशील, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा सैन्य जो अफसर बनते हैं जहाँ पर, उसका यहाँ पर प्रशिक्षण का केंद्र है। यहाँ पर
सारे केंद्र सरकार के संस्थान हैं। इस देहरादून के अंदर मसूरी में IAS एकेडमी है, यहाँ पर FRI जैसा, सर्वे ऑफ इंडिया जैसा, ONGC जैसा प्रतिष्ठित संस्थान है, जहाँ इतने बड़े बड़े केंद्र सरकार के हेडक्वार्टर यहाँ पर हों और केंद्र सरकार की एजेंसियां कहाँ छोड़ी हुई थी, राष्ट्रपति आ रखे हैं और इतना बड़ा अपराध हो गया। पुलिस मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े डकैतों द्वारा डकैती करना, उसका वीडियो बनाना, ये डकैतों के दुस्साहस का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की पुलिस व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जिस तरह से लोग राज्य स्थापना दिवस का आनंद ले रहे थे, ऐसे में पुलिस सारे उसमें व्यस्त रही होगी ये माना जा सकता है, लेकिन डकैतों ने जो रणनीति बनाई तो पुलिस को इससे समझना चाहिए कि उनको किस तरह से ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है। देहरादून के SSP का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बेहतर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डकैत पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो राज्य के अंदर अपराधों का बढ़ता ग्राफ है वो चिंताजनक है। जिस तरह से चेन स्नैचिंग से लेकर के लूट, डकैती, हत्या के मामले हो रहे हैं वो चिंताजनक है। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ये सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। और डकैत ये जो दुस्साहस दिखा रहे हैं वो सरकार को एक तरह का चैलेंज है, जिसको सरकार को भी और पुलिस व्यवस्था को भी स्वीकार करना चाहिए और डकैतों को पकड़ करके लोगों को ये आश्वासन देना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं। देखिए, कांग्रेस के राज्यों में पूर्व में इस प्रकार की लूट हो चुकी है, कांग्रेस कोई खुलासा वहाँ पर इनकी सरकारें नहीं कर पाई। हमारे यहाँ लूट के तत्काल बाद उससे संबंधित 2 लुटेरों को दबोच भी लिया गया है और उत्तराखंड की 24 टीमें, पुलिस की 24 टीमें जो है इस लूटकांड का पर्दाफाश करने में लगी हुई हैं। दिल्ली से लेकर, बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर और बम्बई तक। हमारी एक टीम बम्बई में जो सरगना है उससे पूछताछ करने के लिए लातूर पहुंच गई। एक टीम ने दिल्ली से 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और लगभग इसका पटक्षेप हो चुका है। जो मुख्य आरोपी है वो जेल के अंदर से जिस प्रकार जो है इसको अंजाम दे रहा था, वो सारी पूछताछ जो है पुलिस द्वारा कर ली गई है और इसको जो है बहुत शीघ्र ही जो माल बरामदगी बाकी रह गई है उसको भी कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर देहरादून में हुई इस लूटपाट के बाद विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दरअसल जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में ये वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं। इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक उत्तराखंड पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के मोहनपुरा में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाने के बाद 1 महीने से अधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर सिविल लाइन कोतवाली में मृतक के परिजन विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों व कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और कोतवाली सिविल लाइन में विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरने पर बैठ गए। साथ ही प्रदर्शन कर चिकित्सक की गिरफ्तारी करने की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई थी और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक चिकित्सक की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसको लेकर कोतवाली में धरना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर 19 दिसंबर तक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हमें एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कि अभी बीते दिनों हमारे एक त्यागी ब्राह्मण समाज परिवार के एक बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसको मृत्यु हो गई और जिसमें कि काफ़ी टाइम से ये लोग इसके जांच में लगे हुए थे और कोई इनको आश्वासन नहीं मिल रहा था, ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तो तभी इन्होंने राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी भूमिहार ब्राह्मण समाज के उनको सूचना दी और उस सूचना के बाद आज एक सांकेतिक धरने के तौर पे अगर आप जांच नहीं करते हैं, दोषियों के खिलाफ आप उनको गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में हम हाईवे जाम करेंगे। और ये सिर्फ मात्र त्यागी ब्राह्मण समाज के बच्चे की बात नहीं है, ये संपूर्ण समाज के लिए, सभी के लिए कि झोला छाप डॉक्टरों से किस प्रकार से अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करा जाए। ये त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति क्या सब समाज के लोग हैं यहाँ और बहुत बड़ा कष्टदायी मामला है। मामला यह है कि लगभग 1.25 महीने पहले एक लड़के की गलत ट्रीटमेंट से दवा दे दी गई। जो इंजेक्शन मांस में लगाना था वो नस में लगा दिया ऑन द स्पॉट वहीं से
उसकी लड़के की मौत होगी। और मुकदमा दर्ज होगा, और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक वो आदमी जो इसमें मुलजिम है वो हाई कोर्ट के 21 तारीख लग रही जो सुना है, हो सका यो उसे टाइम दे रहा हो कि हाई कोर्ट से स्टे ले ले, गिरफ्तारी वारंट ना हो, वहां से गिरफ्तारी में स्टे मिल जाए, फिर हम ना लड़ते रहो। यो हम होने नहीं देने के। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक सराफा व्यापारी की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सराफा व्यापारी मामूली सी बात को लेकर एक दुकान स्वामी के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा, जिसके बाद पीड़ित दुकान स्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सराफा व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। उसमें दुकान है गुरु ज्वेलर्स, ये अपने दुकान का कूड़ा आए दिन हमारी दुकान के आगे डालते रहते हैं। इस विषय में मैंने इन्हें पहले भी कई बार मना किया है, पर ये फिर भी डालते ही रहे अपने दुकान का कूड़ा। और कल भी इन्होंने सेम अपनी दुकान का कूड़ा हमारी दुकान के आगे डाला हुआ था। इस विषय में जब मैं इनके दुकान पे बात करने गया तो इनके बेटे प्रतीक वर्मा ने दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज करते हुए मेरे पे मारपीट करनी शुरू कर दी और मुझे बुरी तरीके से घसीट के अपनी दुकान की तरफ खींचने लगा। ये गदरपुर क्षेत्र में मुख्य मार्केट पर कूड़े को डालने से लेकर के दो लोगों पर आपस में जो है गाली गलौज हुई है। तो जो फुटेज है वो फुटेज के आधार पर हमने उसको चेक किया तो एक व्यक्ति जो है दूसरे लोग को जो है गाली भी कर रहा है और उसके साथ जो है हाथापाई की कोशिश कर रहा है और किया भी है उसने। इसी संबंध में तहरीर आई थाना गदरपुर में और तहरीर के आधार पर 323, 504, 506 में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो विवेचक को निर्देश दिए गए हैं कि CCTV फुटेजों का भी और जो है अवलोकन करें और जो है उसी के आधार पर जो भी गवाह आदि होती हैं तो उसके अनुसार जो है आगे की कार्रवाई करना शुरू। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां राजपुर ज्वेलरी रूम में हुई लूट की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का आरोप लगा रही है और इसी क्रम में प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य की सबसे बड़ी लूट की वारदात है। उन्होंने कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से तार-तार हो चुकी है। 9 दिन बच जाने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किसी अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक की डकैती जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक 9 तारीख को राज्य निर्माण की 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब राष्ट्रपति महामहिम देहरादून में 23वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी, उसी समय यहाँ पर डकैती पड़ी। हमारा ये कहना है 9 दिन बीत गए हैं, गृह मंत्री शाम को आ रहे हैं, राष्ट्रपति मौजूद हैं और इतनी बड़ी घटना घट गई। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ, महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? IMA जैसा सेंसिटिव संस्थान जहां पर है, ONGC जैसा हेडक्वार्टर जहां पर है, सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर के और तमाम बड़े बड़े केंद्रीय संस्थान, IAS अकेडमी जिस देहरादून में है, उस देहरादून के अंदर कहाँ वो सेंट्रल एजेंसीज थी कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में इतनी बड़ी डकैती हो गई? क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ निजी दौरे पर उत्तराखंड आए हुए हैं। धोनी अपने पैतृक गांव जैती ट्वाली अल्मोड़ा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। जैसे सफेद रंग की ऑडी कार में सवार महेंद्र सिंह धोनी नैनीताल पहुंचे तो उनके प्रशंसकों का हुजूम उनकी गाड़ी के आगे पीछे चलने लगा, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया। प्रशंसकों ने गाड़ी से बाहर से ही धोनी की फोटो खींचनी शुरू की। काफी देर जाम में फंसे रहने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनकी गाड़ी को जाम से बाहर निकाला और वो अपने गंतव्य स्थान को रवाना हुए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय देहरादून स्थित आपदा नियंत्रण कार्यालय में उत्तरकाशी के सेल 11 में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया है। अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सेल 11 में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की मौजूदा स्थिति और टनल में फंसे श्रमिकों की कुशल क्षेम की जानकारी ली है।
देखिए, जब से ये घटना हुई है तब से ही जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं और राज्य सरकार के सभी विभाग उसमें लगे हुए हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एनएचआईडीसीएल के जो अधिकारी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है जो ये काम कर रहे हैं, और यहाँ से एक्सपर्ट्स भी भेजे गए थे, वो अपनी जांच भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसमें सभी लोग लगे हुए हैं और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से अलर्ट है। अभी मुख्यमंत्री जी राजस्थान में है, लेकिन उन्होंने वहां से मुझे फोन करके कहा कि आप जाके एक बार अपडेट ले लो और ये देख लो कि रेस्क्यू का पूरा काम सब ठीक ठाक चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का वहां से भी मतलब चिंता है उनको कि ये सब सही से काम हो जाए। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।